बीकेसी गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वर्कशीट नंबर 7 सप्ताह 2 दिवस 1 जोड़ की अवधारणा। तो चलिए जोड़ की अवधारणा पढ़ते हैं। क्या लिखा है यहाँ पर? जोड़ से संबंधित शब्दों पर घेरा लगाइए। जोड़ने के सवाल में जो आते हैं शब्द उन पे घेरा लगाते हैं। और आता है जोड़ने में, तो हम यहाँ पर ये घेरा लगा देंगे। अब ये जोड़ने के सवाल में तो जोड़ना आएगा, तो यहाँ पर भी हम घेरा लगा देंगे। अभी ये शेष तो नहीं आएगा क्योंकि ये शेष घटाव में आता है। अब का योगफल आता है तो हम यहाँ घेरा लगा देंगे। फिर यहाँ पर कुल मिलाकर आता है तो हम यहाँ कुल मिलाकर में घेरा लगा देंगे। फिर ये कुल में घेरा लगा देंगे हम। अब सब मिलाकर में घेरा लगा देंगे। निम्नलिखित वस्तुओं की संख्या को जोड़िए और उत्तर लिखिए। आपके लिए एक उदाहरण दिया गया है, तो चलिए लिखते हैं। देखिए उदाहरण दिया हुआ है हमारे लिए। ये बॉल 2 है और ये 2 है। 2 और 2 4 होता है, तो यहाँ पर 4 लिखा है। अब अगला हम करते हैं। ये 3 पेंसिल और 3 पेंसिल। पेंसिल कितनी हुई पेंसिल? चलिए जोड़ के देखते हैं। देखिए 3 है, तो चलिए जोड़ते हैं। 4 5 6, तो यहाँ पर 6 लिख देंगे हम। अब अगला है 4 पेंसिल में 3 पेंसिल मिलाकर कितनी हुई? तो चलिए कितनी हुई देखते हैं। ये 4 है, तो हम जोड़ते हैं 3 इनमें। 5 6 7, तो यहाँ 7 होगा, तो हम यहाँ 7 लिख देंगे बच्चों। अब अगला है जोड़ का चिन्ह और बराबर का चिन्ह सही जगह पर बनाइए। तो चलिए सही जगह पर बनाते हैं जोड़ और बराबर का चिन्ह। देखिए 2 पेड़ हैं और 2 पेड़, तो ये जो जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर जोड़ने का चिन्ह लगा देंगे। और ये आंसर आता है तो बराबर लगता है ना, तो यहाँ पर बराबर लगा देंगे हम। अब अगला है ये 1 फूल और ये 2 फूल, ये जुड़ रहे हैं, तो हम यहाँ जोड़ने का चिन्ह लगा देंगे। और ये आंसर आता है तो बराबर आता है, तो हम यहाँ बराबर लगा देंगे। अब अगला है अनिल के पास 4 बिस्कुट और रमा के पास 5 बिस्कुट हैं। उनके पास कुल मिलाकर कितनी बिस्कुट हुई? चलिए कितनी बिस्कुट हुई पता करते हैं। अनिल के पास 4 बिस्कुट हैं, तो यहाँ हम 4 लिख देंगे और यहाँ 5 लिख देंगे। अब कितना हुआ जोड़ देखते हैं। 4 में हम 5 जोड़ देंगे तो कितना होगा? 5 6 7 8 9, 9 होगा, तो हम यहाँ 9 लिख देंगे। अगला है वर्कशीट नंबर 8 सप्ताह 2 दिवस 2 जोड़ की अवधारणा। चलिए जैसे जोड़ की अवधारणा आ गई है। क्या लिखा है दिखते हैं। दी गई तीनों प्लेटों में जो फल हैं उन्हें गिनिए और उनको मिलाकर कुल कितने फल हुए संख्या बॉक्स में लिखिए। चलिए बॉक्स में लिखते हैं। ये देखिए 3 केले हैं। 3 में जो 4 होते हैं, 4 में 2 जोड़ते हैं 5 6, यहाँ 6 हुआ, तो हम यहाँ 6 लिख देंगे। 6 आंसर आया है। अब यहाँ क्या लिखा है? मिलाइए और लिखिए। मिलाना है और लिखना है हमें। ये देखिए 2 बॉल है और ये 3 बॉल है, तो चलिए गिनते हैं कितनी बॉल हुई। पहले यहाँ पर संख्या उतार लेंगे हम। ये देखिए 2 बैट है, तो हम यहाँ 2 लिख देंगे और ये 2 बैट है, तो हम यहाँ 2 लिख देंगे। चलिए 2 में 2 जोड़ते हैं 3 4, तो यहाँ पर 4 संख्या है, तो हम यहाँ 4 लिख देंगे। अब अगला है नीचे दी गई दोनों संख्याओं को जोड़कर ऊपर बने बॉक्स में लिखिए। ऊपर बने बॉक्स में लिखना है। चलिए देखिए उदाहरण दिया हुआ है हमारे लिए। ये 4 लिखा है और ये 4 लिखा है। 4 4 जोड़ के 8 हुए, तो यहाँ 8 लिखा है। देखिए आंसर
ये देखिए 5 और 3 को जोड़ना है हमें, तो चलिए जोड़ते हैं। 6 7 8, 8 होंगे तो हम यहाँ 8 लिख देंगे। अब ये 5 और 4 जोड़ते हैं। 6 7 8 9, 9 आ जाएगा तो हम यहाँ 9 लिख देंगे बच्चों। अब अगला है 2 में 5 जोड़ना है, तो चलिए जोड़ते हैं। 3 4 5 6 7, यहाँ 7 आएगा तो हम यहाँ 7 लिख देंगे बच्चों। अब अगला है 3 में 4 जोड़ना है, तो चलिए जोड़ते हैं। 4 5 6 7, 7 आ जाएगा तो हम यहाँ 7 लिख देंगे। अब यहाँ पर 3 और 6 में 3 में 6 जोड़ना है। 4 5 6 7 8 9, 9 आएगा तो हम यहाँ 9 लिख देंगे। अब अगला है जोड़िए, तो चलिए इन्हें जोड़ते हैं। देखिए 5 में 2 जोड़ते हैं, चलिए 6 7, ये 7 जो 7 आएगा तो हम यहाँ 7 लिख देंगे। 7 में 1 जोड़ना है, 8 8 आएगा तो हम यहाँ 8 लिख देंगे। हमें 4 में 3 जोड़ना है, 4 5 6 7, 7 आएगा तो हम यहाँ 7 लिख देंगे। अब अगला है अंगुलियों की सहायता से दी गई संख्याओं को जोड़िए और रिक्त स्थान में उत्तर लिखिए। तो चलिए अंगुलियों की सहायता से जोड़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, 5 में 2 जोड़ना है, तो चलिए जोड़ते हैं। 6 7, यहाँ 7 आएगा तो हम यहाँ 7 लिख देंगे। अभी अगला है 4 में 3 जोड़ते हैं, 5 6 7, 7 आएगा तो हम यहाँ 7 लिख देंगे। अभी 3 में 5 जोड़ना है, 3, चलिए जोड़ते हैं। 4 5 6 7 8, 8 आएगा तो हम यहाँ 8 लिख देंगे। अब अगला है 2 में 4 जोड़ते हैं, चलिए जोड़ते हैं। 3 4 5 6, 6 आएगा फिर। अब अगला है निम्न प्रश्नों को हल करिए। 2 में 5 जोड़ना है, तो चलिए जोड़ते हैं। 3 4 5 6 7, यहाँ पर 7 लिख देंगे हम, और 2 की 2 लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 से ये वाले 2 में कुछ जोड़ना नहीं है। अब अगला है कि ये 5 में 4 जोड़ना है, 5 में चलिए जोड़ते हैं। 4 6 7 8 9, यहाँ 9 आएगा तो हम यहाँ 9 लिख देंगे, और 5 की 5 आ जाएगी यहाँ। आगे के सवाल आपको स्वयं करना है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं। निम्न प्रश्नों को हल करिए, तो चलिए निम्न प्रश्नों को हल करना है हमें, तो करते हैं हल। 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, तो हम यहाँ 2 लिख देंगे। 5 में 2 जोड़ेंगे 7 आएगा, तो हम यहाँ 7 लिख देंगे। अब अगला है 0 में 2 जोड़ेंगे 2 लिख देंगे, 2 आएगा तो हम यहाँ 2 लिख देंगे। अब 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6 आएगा, तो हम यहाँ 6 लिख देंगे। स्वयं करना है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं। वास्तविक जीवन से संबंधित समस्याओं पर आधारित जोड़, वर्कशीट नंबर 9, सप्ताह 2, दिवस 3। अब चलिए निम्नलिखित प्रश्नों को हल करिए। चलिए प्रश्नों को हल करते हैं। मेरे पास 20 रुपये हैं, रजत के पास 10 रुपये हैं, हम लोगों के पास कुल मिलाकर कितने रुपए हो गए? चलिए इस सवाल को हल करते हैं। पहले हम यहाँ संख्या उतार देते हैं। देखिए 0 में 0 जोड़े तो 0 आएगा, 2 में 1 जोड़े तो 3 आएगा, तो आंसर आ गया 30। अब अगला है रौनक के पास 25 पेंसिल हैं और सुधा के पास 18 पेंसिल हैं, दोनों के पास कुल मिलाकर कितनी पेंसिल हैं? तो चलिए इन्हें जोड़ते हैं, कितनी पेंसिल है। चलिए अब जोड़ते हैं इन्हें। 5 में 8 जोड़ते हैं, 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 की 3 आ जाएगी,
हासिल का 1 आ जाएगा, 1 में 2 जोड़े तो 3 आ जाएगा, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा बच्चों। तो हम यहाँ 4 लिख देंगे। आंसर आ जाएगा 43। अब आगे है, दादाजी ने पूजा को 15 रुपए दिए और माँ ने उसे 9 रुपए दिए। अब पूजा के पास कुल कितने रुपए हो गए? चलिए इन्हें भी जोड़ते हैं। चलिए अब इसे जोड़ते हैं, 5 में 9 जोड़ते हैं। चलिए 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। 14 की 4 आ जाएगी, हासिल का 1 आ जाएगा, 1 और 1 2 आ जाएगा। अब अगला है, रमेश अपनी दोस्तों के लिए 45 संतरे की गोलियां लाया। मीरा भी अपने साथ 18 हाजमे की गोली ले आई। कुल मिलाकर कितनी गोली हुई? चलिए इन्हें जोड़ते हैं। चलिए बच्चों, 5 में 8 जोड़ते, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। 13 की क्या जाएगी? 3। हासिल का क्या जाएगा? 1 में 4 जोड़े 5, 5 में 1 जोड़े तो 6 आ जाएगा बच्चों। तो हम यहाँ 6, आंसर 63 आ जाएगा। अब अगला है, सुमन ने बाजार से 15 पेंसिल लंबी एक रस्सी खरीदी। फिर उसने 8 पेंसिल लंबी एक और रस्सी खरीदी। सुमन के पास कुल मिलाकर कितनी पेंसिल लंबी रस्सी हो गई? चलिए इन्हें जोड़ते हैं। 15 और 8 को जोड़ते हैं। चलिए 5 में चलिए 8 जोड़ते हैं, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। 13 की 3 आ जाएगी बच्चों, हासिल का 1 आ जाएगा, 1 में 1 जोड़े 2 आ जाएगा। तो हम यहाँ 2 लिख देंगे, आंसर 23 आ जाएगा। वर्कशीट नंबर 10, घटाओ। सप्ताह 2, दिवस 4। घटाव से संबंधित शब्दों पर घेरा लगाइए। चलिए घटाव से संबंधित शब्दों पर घेरा लगाते हैं। और तो जोड़ने में आता है तो यहाँ पर ये नहीं आएगा। शेष घटाव पे आता है, अंतर भी घटाव पे आता है, कितना बचा भी घटाव पे आता है, कितना कम भी घटाव में आता है, अभी कितना अधिक भी घटाव पे आता है, घटाना तो घटाव पे आता है। अब आगे है, समूह आ और ब के बीच वस्तुओं की संख्या पर अंतर ज्ञात कीजिए। चलिए समूह आ में वस्तुओं की संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4। तो हम यहाँ 4 लिख देंगे। समूह ब में वस्तुओं की संख्या 1, 2, 3 है तो हम यहाँ 3 लिख देंगे। वस्तुओं की संख्या में अंतर, चलिए इसका अंतर निकालते हैं, इसे घटाते हैं। चलिए 4 में से चलिए 3 घटाते हैं, 4 है। 1, 2, 3 घट गए तो कितना बचा? 1। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1। अब अगला है घटाइए। तो चलिए घटाते हैं। वस्तुओं की कुल संख्या कितनी है? चलिए गिनते, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 यहाँ लिख देंगे। ऊपर से 4 पेंसिल निकाल देते हैं। 1, 2, 3, 4। यहाँ पर 4 पेंसिल निकाला है तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4। बची हुई पेंसिलों की संख्या देखिए 2 है तो हम यहाँ 2 लिख देंगे। नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करिए। आपके लिए उदाहरण दिया गया है। ये देखिए उदाहरण दिया गया है। 9 में से 1 घटाया है तो यहाँ पर 8 बचा है। चलिए हम भी ऐसे चित्र बना के घटाते हैं इन्हें। देखिए 3 है तो हम यहाँ 3 गोले बना लेते हैं। 1, 2, 3। 3 में से 1 गया। चलिए कितने बच्चे हैं? 1
2, तो हम यहाँ 2 लिख देंगे। ये तो 1 है, तो हम यहाँ घेरा नहीं लगाएंगे कि घटाव का चिन्ह नहीं है। और यह जोड़ने का चिन्ह है, तो यह भी इनमें भी घेरा नहीं लगाएंगे हम। ये बराबर का चिन्ह है, तो यहाँ भी नहीं लगाएंगे। ये घटाव का चिन्ह है, तो हम यहाँ पर घेरा लगा देंगे। अगला है वर्कशीट नंबर 11 घटाव सप्ताह 2 दिवस 5। अंगुलियों का उपयोग करके घटाइए। तो चलिए अंगुलियों का उपयोग करके घटाते हैं। पहले क्या दिया है, 3 में से 2 घटाना है। तो चलिए देखिए, ये 3 उंगलियां हैं, उनमें से 2 चलेगा तो 1 बचा, तो यहाँ पर हम वहाँ 1 लिख देंगे। देखिए 7 में से 5 घटाना है। अब देखते हैं, ये 7 है, 7 में से 5 चले गए तो 2 बचते हैं, तो यहाँ हम 2 लिख देंगे। अब बाकी के सवाल आपको करना है बच्चों। कैसा लगा आपको हमारा यह वीडियो? आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।